नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन 11 सितंबर 2025 है। तदनुसार आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आश्विन कृष्ण पक्ष का जो महीना होता है, पक्ष होता है, कुल 16 दिन ये श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि हमारे पितृलोक, हमारे पितृगण पितृलोक से आकर के इस पृथ्वी पर 15 दिन निवास करते हैं और अपने संतति के आवास पर आकर के वो अपना दाना पानी की अपेक्षा रखते हैं। तो उनके प्रति श्रद्धा नत हो करके उनको जल से तर्पण करना, काले तिल जल से तर्पण करना कुशा के साथ, तथा उनके स्मृति में शोक मनाना श्रद्धा पूर्वक, तथा उनकी तिथि को श्राद्ध कर्म करना परमावश्यक है। ये हमारे सनातन धर्म का एक बड़ी महानता है। इतिहास में आपको ले जाते हैं जबकि शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब के लिए कहा था कि हे पुत्र, तुमसे अच्छे तो हिंदू लोग हैं जो कि अपने मरे हुए पूर्वजों को भी जल देते हैं। तुम तो हमें जिंदे ही पानी का उसने राशनिंग की थी कि इनको इतना पानी मिलेगा, खाने में ये सामग्री मिलेगी, केवल चना मिलेगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। वो शाहजहां लाल किले की प्राचीर में बैठकर ताजमहल को निहारा करता था और उसको खाने और पीने की सुविधाएं बड़े अल्प मात्रा में मिलती है। तो हमारे इस महान संस्कार, हमारे इस महान संस्कृति को जाना शाहजहां ने। मुगल काल का शाहजहां सबको पता है, मुगल का शासक था जिसको उसके पुत्र औरंगजेब ने लाल किले में कैद करके रखा था। तो उसने भी पितृपक्ष की महिमा का वर्णन किया है जो हमारी संस्कृति की महानता को दर्शाता है। पितृपक्ष में कहते हैं कि बाल नहीं कटाना चाहिए, दाढ़ी नहीं कटाना चाहिए, तथा प्याज लहसुन मांसाहार शराब इत्यादि को नहीं छूना चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए, पार्टियां नहीं अटेंड करने चाहिए, क्योंकि ये पितरों का महीना है। पितृ बड़े पावन रूप से आते हैं और अपने संतति को आशीर्वाद देते हैं। अगर पितृ का स्वागत नहीं होता तो कुपित भी हो जाते हैं। पितृ दोष होने से कुंडली में उसका प्रभाव होता है कि आने वाली पीढ़ी में बच्चे नहीं पैदा होते, शादी विवाह में दिक्कतें होती हैं, तथा तमाम तरह के उपद्रव होते हैं। इसलिए अपने पितरों को हम सबको याद करना चाहिए। हम उनके वंशज हैं, उन्हीं की दी हुई संपदा संस्कृति, उनके द्वारा दी गई शिक्षा की वजह से हम आज यहाँ जहाँ भी है, जो भी है, वो अपने पितरों के, अपने पिता के, माता के, अपने दादा के पुण्य कार्यों की अपेक्षा ही, पुण्य कार्यों के कारण ही यहाँ तक पहुँचा है। पितृपक्ष की एक और महानता है कि इसमें गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। कहते हैं प्रतिदिन अगर गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके अपने पितरों को सुनाया जाए तो एक बहुत ही अच्छी बात होती है। और कुछ लोग तो प्रतिदिन गीता का एक अध्याय करके इन 16 दिन के पक्ष में 18 अध्याय को पूरा करते हैं। यदि गीता का पूरा पाठ अगर वही करे तो बहुत श्रेष्ठ बात होगी। इसके अलावा विष्णु सहस्रनाम और गायत्री मंत्र इत्यादि का भी लोग जाप करते हैं। तो अपने अपने ढंग से अपने पितरों को याद करने की परंपराएं हैं और उसको लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। आइए, आज का दिन एक बारे में और महत्वपूर्ण है कि 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में एड्रेस किया था और आज 11 सितंबर का ही दिन है। यानी आज से 132 वर्ष पूर्व स्वामी जी ने शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में जो अपना भाषण दिया था, जो कि एक ऐतिहासिक भाषण नहीं, भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जन्म उस एक भाषण की वजह से हुआ था। स्वामी विवेकानंद की जब भी चर्चा करता हूँ
तो लोकमान्य तिलक का भी जो गणेशोत्सव है वो भी अगस्त 1893 में ही हुआ। तो लगभग 15-20 दिन की अवधि में ही 1893 में दो महान घटनाएं हुई थी। इस पे इतिहास भी ध्यान देंगे, जिसके वजह से भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। कभी मौका मिला तो इसको विस्तार से समझने का कोशिश करेंगे, लेकिन देखें कि 1893 से लेके 1947 54 सालों में अंग्रेजों के राज्य की चूल्हें हिल गई थी। देश में एक अलग तरह का जागरण, एक अलग तरह की चेतना, एक अलग तरह का माहौल बना दिया था इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने। इतिहासविद तो इस बात पे भी कहते हैं कि उसी दौरान 2 विश्व युद्ध हो गए। 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध। नहीं तो देश को आज़ादी शायद और पहले मिल गई थी, क्योंकि अंग्रेजों के लिए भारत में राज्य करना अत्यंत कठिन और दुष्कर हो गया था। तो स्वामी विवेकानंद ने जो 1893 में शिकागो में अपना एड्रेस दिया था, वो क्या था, ये हम सबको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अपने स्कूल के करिकुलम में भी हमें बच्चों को बताना चाहिए था कि उन्होंने क्या बोला था, जिसका कि आज तक जिसकी गूंज सुनाई पड़ती है हर मंच पे, हर जगह पे। जब भी कभी सर्वधर्म सभा की बात होती है, भारत में सनातन धर्म के उत्कर्ष की बात होती है, तो स्वामी विवेकानंद के शिकागो एड्रेस की जरूर चर्चा होती है। आइए देखते हैं, मैं उनका जो हिंदी में अनुवाद है वो मेरे को मिला है। तो उनका पहला लाइन था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकावासी भाइयों और बहनों। इतना सुनना था कि पूरा पांडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था और पूरा पांडाल तालियों की गड़गड़ाहट करता रहा करीब 2 मिनट तक। उसके बाद जब शांत हुआ माहौल, तो भगवाधारी एक युवा साधु जो सनातन धर्म का उद्घोष करने वहाँ पहुँचा था, जिन्होंने की एक सनातन धर्म की एक पगड़ी धारण की थी और गेरुआ वेश में थे, और उन्होंने बोलना शुरू किया। और उनकी आवाज़ का माधुर्य, अंग्रेजी भाषा में उनका वाक कौशल और भाषा विन्यास तथा विचारों की रखने की कला से सब लोग हतप्रभ हो गए थे। और उन्होंने जो बोला उसका हिंदी अनुवाद मेरे पास है। जिस सौहार्दता और स्नेह के साथ आपने हम लोगों का स्वागत किया, उसके फलस्वरूप मेरा हृदय अकितनी हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा है। संसार के प्राचीन महर्षियों के नाम पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ तथा सब धर्मों के माता स्वरूप हिंदू धर्म एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उन्होंने सारे हिंदू समाज की तरफ से सबको धन्यवाद ज्ञापन किया। मैं उन सज्जनों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इस बार मंच से प्राच्य प्रतिनिधियों के संबंध में आपको यह बतलाया है कि ये दूर देश वाले पुरुष सर्वत्र सहिष्णुता का भाव प्रोत्साहित करने के निमित्त यश और गौरव के अधिकारी हो सकते हैं। सहिष्णुता की बात उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से रेखांकित की थी। मुझको ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। सर्वधर्म समभाव की बात किया उन्होंने। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर ग्रहण करते हैं। मुझे आपसे निवेदन करते हुए गर्व होता है कि मैं ऐसे धर्म का अनुयायी हूँ जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत है। अपने संस्कृत भाषा का उन्होंने गौरव वहाँ प्रसारित किया। संस्कृत में अंग्रेजी शब्द एक्सक्लूजन का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक्सक्लूजन मतलब किसी को छोड़ देने का कोई पर्यायवाची शब्द संस्कृत में नहीं है। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त पीड़ित और शरणागत जातियों तथा विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत मतावलंबियों को आश्रय दिया है। यह भारत का इतिहास है
कि जो धर्म जहाँ पे जन्मा था वहाँ से लुप्त हो गया, लेकिन उसको भारत में शरण मिली। इसका उदाहरण उन्होंने दिया। मुझे यह बतलाते हुए गर्व होता है कि जिस वर्ष यहूदियों का पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया, उसी वर्ष कुछ अभिजात यहूदी आश्रय लेने दक्षिण भारत में आए और हमारी जात ने उन्हें छाती से लगाकर शरण दी। इतिहास का विषय है कि यहूदियों को उनके जन्म स्थान से मिटा दिया गया, तो भारत दक्षिण भारत में आके बसे थे। ऐसे धर्म में जन्म लेने का मुझे अभिमान है, जिसने पारसी जात की रक्षा की और उसका पालन अब तक कर रहा है। पारसी धर्म ईरान में जन्मा था, आज ईरान में पारसी धर्म लुप्त हो गया है, लेकिन वो भारत में आज भी जिंदा है, आज भी बचा है। और आप लोगों को ज्ञात है कि बहुत से पारसी लोग, हमारे पारसी भाई जो 2 लाख के आसपास होंगे, हमारे उद्योग में, साइंस में, वैज्ञानिक के रूप में, जनरल मानेकशॉ जैसे सेनाध्यक्ष के रूप में, JRD टाटा, रतन टाटा जैसे उद्योगपति के रूप में, और बहुत सारे वैज्ञानिक भी हमारे पारसी भाई हुए हैं। होमी जहांगीर बाबा जैसे लोग हमारे इस पारसी समुदाय से आए। वो पारसी समुदाय ईरान में पारसी धर्म पनपा, वहाँ मिट गया है, लेकिन भारत में आज भी जिंदा है। इस बात को स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो एड्रेस में रेखांकित किया था। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्रोत के कुछ पद सुनाता हूँ, जिसे मैंने अपने बचपन से गाता रहा और इसे प्रतिदिन लाखों मनुष्य गाया करते थे। शिव महन स्रोत की 2 पंक्तियां उन्होंने वहाँ उच्चारित की थी। वो इस प्रकार है: रुचिनांग विचित्राज कुटिल नाना पतजुषाम रामे को गम्य समसी पैसा मरण। इसका अर्थ है, जैसे विभिन्न नदियां भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। इस सर्वधर्म संभाव का इसमें संदेश था कि विभिन्न नदियां आकर समुद्र में ही मिल जाती हैं। तो सारे धर्मों का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, इसलिए आपस में सर्वधर्म संभाव रखना चाहिए। आज धर्म के नाम पर अनेकों मतांतर हैं, लोग कट मर रहे हैं, लेकिन आज से 132 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद जी ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर वहाँ पे दिया था। यह सभा जो संसार की अब तक की सबसे श्रेष्ठ सभाओं में से एक है, जगत के लिए गीता के उस अद्भुत उपदेश की घोषणा एवं विज्ञापन है जो हमें बतलाता है। गीता के 4 अध्याय का 11वां श्लोक वहाँ उन्होंने उद्धृत किया था, जो इस प्रकार है: ए यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। गीता के 4 अध्याय का 11 श्लोक का इसका अर्थ यह है, जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं इसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ओर ही आते हैं। यानी सभी धर्मों का जो मुख्य लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, तो उन्होंने कहा विभिन्न मार्गों से लोग मेरे को प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उनको प्राप्त हो जाता हूँ। अर्थात आपस में कोई भेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, सबकी इच्छा ईश्वर को प्राप्त करनी है। कोई उनको गाड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, लेकिन सब उन्हीं को पाना चाहते हैं। इसका उन्होंने विवेकानंद जी ने, स्वामी जी ने शिकागो एड्रेस में एक जबरदस्त ढंग से उद्घोष किया था। सांप्रदायिकता, संकीर्णता और उससे उत्पन्न भयंकर धर्म विषयक उन्मत्तता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुके हैं। पुराने समय से ही मध्यकालीन यूरोप के युग में, मध्यकालीन भारत के युग में, मध्यकालीन एशिया में भी बहुत सारा अनाचार और रक्त का जो है बहाव हुआ है युद्धों के द्वारा। तो इसका उन्होंने उद्घोष किया। इसके घोर अत्याचार से पृथ्वी भर गई। इन्होंने अनेक बार मानव रक्त से धरती को सींचा, सभ्यता नष्ट कर डाली था, समस्त जातियों को हताशा कर डाला। यदि यह सब न होता तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। जो तमाम युद्धों के वजह से रक्तस्राव हुआ उसकी चर्चा की, और उन्होंने कहा यह मानवता के लिए अभिशाप बन गया था।
पर अब उनका भी समय आ गया है और मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि जो घंटे आज सुबह सभा के सम्मान के लिए बजाए गए हैं वे समस्त कट्टरताओं, तलवार या लेखनी के बल पर किए जाने वाले समस्त अत्याचारों का एक ही लक्ष्य ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुताओं के लिए मृत नारी सिद्ध होंगे। तो उन्होंने उसी समय उद्घोष किया कि ये जो खून खराबा हो रहा है और धर्म के नाम पर ये जो गले काटने की और मारने की ये परंपरा है, इसका जाने का समय आ गया है। लेकिन 132 वर्ष पूर्व किया हुआ उनका उद्घोष आज भी सार्वभौम रूप से सत्य है। आज भी वही परिस्थितियां विद्यमान है जो उस समय थी, बल्कि और विकराल रूप धारण कर लिए हैं। आप लोगों को पता है कि 1947 में धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ और उसमें भी बड़ा खून खराबा हुआ और वो प्रवृत्तियाँ आज भी जिंदा हैं और दबी हैं या उनको कोई उभार भी रहा होगा। तो आज ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम सर्वधर्म समभाव की बात करें। जैसा कि स्वामी जी ने शिव महीन स्त्रोत से और गीता से जो उदाहरण दिए वो आज भी प्रासंगिक हैं। हम उनके उदाहरण को याद करेंगे और अपने समाज में इस बात की घोषणा करेंगे कि आगे भी हम अपने समाज को उन्नत बनाएंगे। हम भारत को पूरे विश्व का गुरु बनाएंगे, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखेंगे और पूरे विश्व में हम विश्व बंधुत्व का भाव का प्रचार प्रसार करेंगे। तो आज के दिन स्वामी जी की याद करते हुए शिकागो एड्रेस के उनके 132वीं वर्षगांठ को याद करते हुए या उनको प्रणाम करते हैं। उनकी ही कही हुई बातों को हम आगे बढ़ाते रहने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और इस बात पे अपने को अटल रखें कि स्वामी जी की स्मृति अक्षुण्ण रहे, उनके द्वारा कही हुई बातें हम सीखें और पूरे समाज में वसुधैव कुटुंबकम का भाव बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज 11 सितंबर 2025 है। आप सबको विदित है कि 132 वर्ष हो गए, लेकिन परिस्थितियां आज भी विश्व बंधुत्व की, सर्वधर्म समभाव के लिए जो चुनौतीपूर्ण उस समय थी वो परिस्थितियां आज भी हैं। तो क्यों हैं, इस पर विचार करें और आपस में सर्वधर्म समभाव होकर के विश्व बंधुत्व का भाव प्रसारित करने में हम सब कदम से कदम मिलाकर चलें। नमस्कार।